कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। देखिए आज आपको बताएंगे गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। गुणनखंड करने के लिए बताएंगे और इससे एक्स का मान निकालने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है ना। एक्स का मान निकालने के लिए सिखाएंगे, जो कि 8वां से शुरू होता है, 9वां और 10वां बिहार बोर्ड में भी इसको पूछता है, ठीक है ना। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 28 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए आप अगर जो ये बोलता है कि कौन ऐसा दो गो संख्या लिया जाए, कौन ऐसा दो गो संख्या लिया जाए जिसको गुना करने पर बीच जोड़ने या फिर घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर ये साइड वाला आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इसको गुणन कीजिए। तो पहले देखिए 1 गुना 28 भी आप लिख सकते हैं, 2 गुना 14 भी लिख सकते हैं, और 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 गुना 7 भी आप लिख सकते हैं। अब नहीं कटे, अब एक केदा कटेगा 7 से, तो 7 गुना 4 कर दिए। तो देखिए ये तीनों में से सभी को गुना करिएगा तो 28 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे आना चाहिए 11, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 और 4 को अगर जो अब लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, जोड़ने पर 11 आ जाएगा और गुना करने पे 28। तो यही दोनों को लेना है। तो लिखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x, उसके बाद इधर लिख दीजिएगा प्लस में 28 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब कॉमन लिया जाता है, ये दोनों से अलग कॉमन, फिर ये दोनों से अलग कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 गो x है और यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा x को कॉमन करिए हैं तो यहाँ पे बचेगा एगो x बचेगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे और यहाँ पे कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा x और 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 7, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोनों घर वाला बराबर है तो एगो लिख दीजिए x प्लस 7, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x और प्लस 4, x प्लस 4, ठीक है ना, बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर करिए तो x प्लस 7 बराबर 0, उसके बाद x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान एगो आ जाएगा -7 और x का मान आ जाएगा एगो दोनों मतलब एगो -7 और एगो -4, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई प्लस 42। इसमें कौन ऐसा दो गो संख्या लिया जाए जो कि गुना करें तो 42 आना चाहिए और जोड़े तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी गुणनखंड कर रहे हैं तो इसका करेंगे तो 1 गुना 42 हो जाएगा, 2 गुना 21 हो जाएगा और 3 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 गुना 7 हो जाएगा, 6 से 42। अब देखिए इसमें कौन ऐसा संख्या जिसको गुना करने पे 42 आना चाहिए और जोड़ने पे 13 आना चाहिए, तो यही है कि नहीं। 6 और 7 तो लिख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 42, ठीक है ना, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में अलग कॉमन, फिर ये दोनों में अलग कॉमन लीजिए तो इसमें हो जाएगा y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस 6, ठीक है ना। फिर प्लस यहाँ पे 7 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 6। देखिए अगर जो बनाते समय दोनों घर वाला यानी दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर है तो मतलब सही बन रहा है, अगर जो दोनों में अलग अलग आ गया तो गलत बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों बराबर है तो y प्लस 6 उसके बाद y प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए y प्लस 6 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करिए, फिर y प्लस 7 बराबर 0। तो y बराबर आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा y बराबर -7, ठीक है ना। y का मान कितना है, एगो -6 और एगो -7। देखिए इसमें ऐसा कौन सा संख्या लिया जाए जिसमें को गुना करने पे आना चाहिए 63 और जोड़ने पे आना चाहिए 16। देखिए आप ये पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा दो गो संख्या जो कि मतलब 9 गुना 7 करिए, 9 गुना 7 करिएगा तो आ जाएगा कितना 63 और 9 और 7 को जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 16। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7x, ठीक है ना। फिर प्लस में हो जाएगा
63 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, फिर ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा x, ठीक है ना। यहाँ बचेगा x प्लस ये भी x कॉमन हुआ और इसका भी एगो x कॉमन हुआ, तो यहाँ बच जाएगा 9, ठीक है ना। फिर प्लस 7, यहाँ पे बचेगा x प्लस 9, ठीक है। देखिए 7 कॉमन किए तो इससे 9 बचा कि नहीं, यहाँ से भी 7 कॉमन हुआ तो 9 बचा, ठीक ना। अब देखिए दोनों घर वाला बराबर आ गया, दोनों घर वाला बराबर ही है। अगर जो दोनों घर वाला बराबर नहीं है तो आने के वो गलत बन रहा है, ठीक ना। इसलिए इसमें दोनों घर वाला बराबर होना चाहिए। तो एगो लिख दीजिए घर वाला ax प्लस 9 फिर ax प्लस 7 बराबर 0। आप दोनों को 0 के बराबर करिए तो x प्लस 9 बराबर 0 फिर x प्लस 7 बराबर 0, ठीक ना। तो x बराबर हो जाएगा -9 और x बराबर हो जाएगा -7, ठीक ना। अब इसको देखिए, इसको गुना करेंगे, ठीक ना। हमको भी नहीं पता, तो देखिए पहले 1 गुना 72 कर सकते हैं, 2 गुना 36 कर सकते हैं, उसके बाद 3 से भी कटेगा तो 3 गुना हो जाएगा 24 तिया 72, 4 से कटेगा, 4 से भी कट रहा है, 4 से अगर जो लगाइएगा तो ये कट जाएगा कितना बार में, 4 से भागा दीजिए 72 में, तो ये हो जाएगा 4 3 8 यानी कि 1 और 8, 18 चौक 72, 18 चौक 72, ठीक ना। उसके बाद एक और कौन हो जाएगा, 6 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, तो 6 से कटेगा तो 6 गुना 1 12 25 60 12 छः 72। अगर देखिए फिर भी अभी भी नहीं आ रहा है, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 17, लेकिन 12 6 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 9 72, ठीक है ना, 8 9 72 और 8 और 9 को जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। तो इस सबको मिटा दीजिए, मिल गया आप कितना, 8 और 9 को अगर जो करिएगा गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 72 और 8 और 9 को जोड़िएगा तो 17 आएगा। तो यहाँ लिखिए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 72, ठीक ना, बराबर 0। देखिए ये दोनों में कॉमन हो जाएगा x और यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा, काहे कि कॉमन ही इससे और दोनों में मिलता है तब कॉमन होता है, एक से कॉमन नहीं होता, ठीक है ना। तो दोनों में मिला है, x और x दोनों में मिला है, तो एगो x है इसका भी कॉमन हुआ, एगो x इसका भी कॉमन हुआ, ठीक है ना। अगर जो इसको आप गुना करिएगा ना तो फिर इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 9 कॉमन कीजिए तो यहाँ x 9 72 तो 8 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दोनों घर वाला हमेशा, दोनों जो ब्रैकेट वाला होता है दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है ना, दोनों बराबर। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 8 उसके बाद x प्लस 9, ठीक है ना, बराबर 0। अब देखिए तो x प्लस 8 बराबर 0 फिर x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -8 और x बराबर हो जाएगा -9, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो कि 10वां में भी पूछा जाता है।